सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन एक सुबह आप उठते हैं और एक भी पैसा हिल नहीं रहा। न एटीएम काम करता है, न अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन, न कोई जवाब। और वजह अमेरिका में दबा हुआ एक बटन। दुनिया के लगभग हर देश का पैसा एक अदृश्य नेटवर्क से होकर गुजरता है। इस नेटवर्क का नाम है स्विफ्ट सिस्टम। आइए इसके इतिहास को समझते हैं। 1970 के दशक में दुनिया के बैंक एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, ट्रांजैक्शन को लेके और गोल्ड करेंसी को लेके। पैसे के लेन देन के मैसेज को टेलीफोन, फैक्स और टेलेक्स से भेजे जाते थे, धीमे, असुरक्षित और गलतियों से भरे। तभी 1973 में 239 बैंकों ने मिलकर एक गुप्त समाधान बनाया। नाम रखा गया स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दिखने में बस एक मैसेजिंग सिस्टम, लेकिन असल में दुनिया की नई रीढ़। धीरे धीरे इसमें और देश जुड़ते गए। आज इसमें कुल 11,000 से ज्यादा बैंक और 200 से ज्यादा देशों में सक्रिय सिस्टम, जिसमें हर सेकंड होता है लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन। ये सिस्टम पैसा नहीं भेजता, ये भेजता है आदेश। और आदेश का मतलब है कौन भेजेगा, कौन पाएगा और कौन कट जाएगा। और साथ ही साथ ये तय करता है पैसा किस रास्ते से जाएगा। और जिसने रास्ता कंट्रोल कर लिया, उसने सिस्टम कंट्रोल कर लिया। और जिस दिन किसी देश को स्विफ्ट से बाहर किया जाता है, उस दिन कोई धमाका नहीं होता, कोई मिसाइल नहीं गिरती, लेकिन आयात निर्यात रुक जाता है, तेल खरीदना मुश्किल हो जाता है, कंपनियां दिवालियां होने लगती हैं और आम आदमी की जिंदगी ठहर जाती है। बिना एक गोली चलाए एक पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती है। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल वॉरफेयर। शुरुआत में स्विफ्ट सिर्फ एक तकनीकी नेटवर्क था, पैसे ट्रांजैक्ट करने के लिए, लेकिन वक्त के साथ ये राजनीति का हथियार बन गया। किसी देश को स्विफ्ट से काट देना मतलब उस देश को दुनिया की आर्थिक नस से अलग कर देना। चलिए आपसे एक कॉमन सा सवाल, अगर दुनिया के 200 देश आपकी इजाजत के बिना पैसा ही न भेज पाएं, तो असली सुपर पावर कौन होगा? कोई मिसाइल नहीं, कोई सेना नहीं, बस एक नेटवर्क। और उसी नेटवर्क का नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट दिखने में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। कागजों में अमेरिका इसका मालिक नहीं, लेकिन इसकी नसों में बहता है अमेरिकी प्रभाव। डॉलर, जो कि अमेरिकी मुद्रा, फेडरल रिजर्व अमेरिकी बैंक और अमेरिकी नीतियां, इन्हीं से तय होता है कौन सिस्टम में रहेगा और कौन बाहर जाएगा। युद्ध अब जमीन पर नहीं लड़े जाते, युद्ध अब सर्वर रूम में लड़े जाते हैं, जहां कोई सैनिक नहीं, यहां डेटा हथियार होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्विफ्ट किसका है, असल सवाल है कि स्विफ्ट किसके सिस्टम पर चलता है। दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अमेरिकी बैंकों से होकर गुजरते हैं और लगभग हर बड़ा भुगतान डॉलर में सेटल होता है। मतलब अगर रास्ता डॉलर से होकर जा रहा है, तो दरवाजा और उसकी चाबी अमेरिका के हाथ में है। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को सीधे नहीं, डॉलर के जरिए मिलता है। तेल खरीदना हो, हथियार लेना हो या इंटरनेशनल ट्रेड, सब डॉलर में। और डॉलर को कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व। जब दुनिया डॉलर इस्तेमाल करती है, तो अमेरिका को मिलता है सस्ता कर्ज, असीमित लिक्विडिटी और वैश्विक भरोसा। दूसरे देश सामान बनाते हैं, अमेरिका करेंसी छापता है। अब आप असली खेल समझिए अमेरिका का। जब अमेरिका किसी देश पर नाराज होता है, तो उसे बम नहीं भेजने पड़ते, बस उस देश को स्विफ्ट से बाहर करने का दबाव। नतीजा, बैंक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, विदेशी निवेश भाग जाता है, करेंसी गिरने लगती है और आम जनता टूट जाती है। ये प्रतिबंध नहीं होते, ये डिजिटल घेराबंदी होती है। और दुनिया जानती है, अगर अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट चुप नहीं रह सकता। जबकि स्विफ्ट सिर्फ मैसेज नहीं भेजता, ये रिकॉर्ड भी बनाता है। जैसे कि कौन पैसा भेज रहा है, कहां भेज रहा है, कितनी मात्रा में। ये डेटा अमेरिका के लिए सोने से ज्यादा कीमती है। आतंकवाद की निगरानी, अवैध फंडिंग और जियोपॉलिटिकल प्रेशर, सब कुछ इसी डेटा से संभव होता है। जिसके पास डेटा है, वो भविष्य देख सकता है। कई देशों ने स्विफ्ट का विकल्प बनाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया डॉलर छोड़ सकती है? क्योंकि जब तक डॉलर चलता रहेगा, स्विफ्ट की नसें अमेरिका से जुड़ी रहेंगी। नेटवर्क बदला जा सकता है, लेकिन भरोसा नहीं। यही दुनिया को एहसास हुआ, असली ताकत सेनाओं में नहीं, तेल में नहीं, बल्कि डेटा, नेटवर्क और भरोसे में है। स्विफ्ट अब सिर्फ सिस्टम नहीं था, ये सत्ता का स्विच बन चुका था। अब सवाल ये उठता है, अगर कल सुबह दुनिया डॉलर में व्यापार करना बंद कर दे, तो क्या अमेरिका अब भी सुपर पावर रहेगा? कोई युद्ध नहीं, कोई धमाका नहीं, फिर भी क्या इतिहास बदल सकता है? तो जवाब सीधा तो नहीं, लेकिन अमेरिका की जो मोनोपोली है सुपर पावर होने की, उसको जरूर तोड़ सकता है। और इस खामोश क्रांति का नाम है डी-डॉलराइजेशन। सबसे पहले आवाज उठी तेल और गैस के सौदों में। कुछ देशों ने कहा डॉलर नहीं, स्थानीय मुद्रा में भुगतान। फिर आया ब्रिक्स का विचार, एक ऐसा समूह जो डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये विद्रोह खुला नहीं था, ये धीमा लेकिन गहरा था। चीन ने युआन में ट्रेड बढ़ाया, रूस ने रूबल में सौदे किए, कई देशों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए। डॉलर हटाया नहीं गया, बस जरूरी नहीं रहने दिया गया। और यही डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा
खतरा था। बाय द वे, डॉलर आज भी सबसे मजबूत करेंसी है, लेकिन अब वो अकेला विकल्प नहीं रहा। डी-डॉलराइजेशन डॉलर को मार नहीं रहा, वो डॉलर और अमेरिका की मोनोपोली तोड़ रहा है। और इतिहास बताता है कि ताकत कभी एक जगह टिकती नहीं, कभी गिरती नहीं, बस धीरे धीरे खिसकती है। भविष्य में दुनिया एक करेंसी पर नहीं चलेगी, वो चलेगी कई नेटवर्क, कई मुद्राएं और कई भरोसे के साथ। जिस देश के पास मजबूत अर्थव्यवस्था और भरोसेमंद सिस्टम होगा, वही टिकेगा। डी-डॉलराइजेशन का मतलब अमेरिका का अंत नहीं, बल्कि उस दौर का अंत है जब पूरी दुनिया सिर्फ एक करेंसी पर चलती थी। इससे दुनिया को फायदा हो सकता है, जैसे कि अमेरिकी प्रेशर नहीं, दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।